प्रश्न पहला, कबूतर के पर मजबूत होते हैं। अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचानिए। पर्याय पहला संज्ञा, पर्याय दूसरा विशेषण, पर्याय तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय। प्रश्न दूसरा, फसल पर टिड्डी दल का आक्रमण हुआ। अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचानिए। पर्याय पहला समुच्चय बोधक अव्यय, पर्याय दूसरा संज्ञा, पर्याय तीसरा संबंध बोधक अव्यय। प्रश्न तीसरा, इनमें से कौन सा शब्द पावक शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। पर्याय पहला अनल, पर्याय दूसरा अग्नि, पर्याय तीसरा मरीचि। प्रश्न चौथा, इनमें से गलत उपसर्ग युक्त शब्द पहचानिए। पर्याय पहला अनुज, पर्याय दूसरा अनुपकार, पर्याय तीसरा अनुशासन। प्रश्न पांचवा, काल पहचानिए। आकाश में तारे चमकते हैं। पर्याय पहला अपूर्ण वर्तमान काल, पर्याय दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, पर्याय तीसरा सामान्य वर्तमान काल। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो हिंदी अध्ययन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रश्न छठा, मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द पहचानिए। पहला पर्याय आरक्षण, पर्याय दूसरा आरक्षण, पर्याय तीसरा आरक्षण। प्रश्न सातवां, इतिहास में ईख प्रत्यय लगने पर सही शब्द होगा। पर्याय पहला ऐतिहासिक, पर्याय दूसरा ऐतिहासिक, पर्याय तीसरा ऐतिहासिक। प्रश्न आठवां, ओछा आदमी अधिक इतराता है। इस अर्थ की कहावत पहचानिए। पर्याय पहला अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर्याय दूसरा अधजल गगरी छलकत जाए, पर्याय तीसरा ज्ञानी आदमी अधिक इतराता है। प्रश्न नौवां, इनमें से संकर शब्द कौन सा है। पर्याय पहला सजा, पर्याय दूसरा रेल यात्रा, पर्याय तीसरा दरबार। प्रश्न 10वां, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है। पर्याय पहला अ, पर्याय दूसरा ई, पर्याय तीसरा औ। प्रश्न 11वां, क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है। अर्थ के अनुसार वाक्य भेद पहचानिए। पर्याय पहला प्रश्नवाचक वाक्य, पर्याय दूसरा संकेतवाचक वाक्य, पर्याय तीसरा विधानार्थी वाक्य। प्रश्न 12वां, सर्वोत्तम संधि भेद कौन सा है। पर्याय पहला व्यंजन संधि, पर्याय दूसरा स्वर संधि, पर्याय तीसरा विसर्ग संधि।
पहले प्रश्न का उत्तर है पहला पर्याय कबूतर के पर का मतलब है पंख, शरीर के अवयव का नाम। दूसरे प्रश्न का उत्तर है पर्याय 3 फसल और टिड्डी दल दोनों संज्ञा शब्द है और इन दोनों के बीच पर शब्द संबंध दर्शाता है। पावक शब्द का अर्थ है आग। अनल और अग्नि दोनों आग के समानार्थी शब्द है। मरीचि का मतलब है प्रकाश किरण। चौथे प्रश्न का उत्तर है पर्याय क्रमांक 2 अनुज का मतलब है छोटा भाई। अनुशासन का मतलब है नियंत्रण अथवा नियमबद्ध आचरण। अनुपकार इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, यहाँ अप उपसर्ग आवश्यक था। पांचवें प्रश्न का उत्तर है पर्याय क्रमांक 3 यहाँ क्रिया वर्तमान समय में सामान्य अवस्था में सूचित होती है। छठे प्रश्न का उत्तर है पर्याय क्रमांक 1। सातवें प्रश्न का उत्तर है पर्याय क्रमांक 3। आठवें प्रश्न का उत्तर है पर्याय क्रमांक 2 कम गुण होने के बावजूद जो व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, मराठी में कहते हैं उथळ पाण्याला खळखळाट फार। नौवें प्रश्न का उत्तर है पर्याय क्रमांक 2 रेल यात्रा। रेल अंग्रेजी शब्द है, यात्रा हिंदी शब्द है। 10वें प्रश्न का उत्तर है पर्याय क्रमांक 1 अ। ई और औ दोनों दीर्घ स्वर है। 11वें प्रश्न का उत्तर है पर्याय क्रमांक 1 क्या शब्द से इस वाक्य का प्रश्नार्थक अर्थ सूचित होता है। 12वें प्रश्न का उत्तर है पर्याय 2